हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह शांति मिलते रहे, आमीन। आइए वचन के माध्यम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है आग से बपतिस्मा क्या है। जी हाँ, जैसे हमने मत्ती में पढ़ते हैं, मत्ती 3 अध्याय उसके 11, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जी हाँ, इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे हम जो वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे अपने पास्टर कहते हैं या अपोस्टल कहते जो भी हैं, तो ये लोग कहता है कि जो आग का बपतिस्मा जो है नरक का बपतिस्मा बोलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह आप नरक में डालेगा, ऐसा बोलता है ना। क्यों, कौन सा पहचान को लेकर कहते, यही आगे वाला 12 को बोल के, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं का तो गड्ढे में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उसी आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। इसी चीज़ को दिखा कर देखिए, ये आग में जलाने वाला, नरक में जलाने वाली बात कर रहे हैं, इसलिए नरक का बपतिस्मा है। लेकिन ये सही नहीं है भाई। मार्कुस क्या लिखते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। मार्कुस 1:7 से पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसकी जूतों का बंधन खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यहाँ इतने ही लिखा है। जी हाँ, ये आग से बपतिस्मा नहीं लिखा है। इसका कारण क्या है? ये अलग अलग नहीं, एक ही है, लेकिन इसका भी कोई मतलब होता है। उसके पहले हम लूका में चले जाते हैं। लूका 3 में देखते हैं। लूका 3:15 से पढ़ लेते हैं। ये पर लिखे, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसकी जूतों का बंद खोलूँ सकूँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। देखिए, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा। देखिए 17 में क्या लिखा, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। मत्ती 3 में क्या लिखे हैं, भूसी को उसी आग में जलाएगा। भूसी को जलाएगा तो क्या रहेगा, रख रह जाएगा ना। और ये आग में ये बोलता है, जो लूका में, लूका 3:17 ये क्या लेता है, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा, भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। ये चीज़ होता है नरक में, तो भाई जला देगा, भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहाँ से निकलेगा नहीं। बपतिस्मा का अर्थ है बैप्टिजो से, ग्रीक भाषा में आया है, ग्रीक भाषा से बैप्टिजो से बपतिस्मा हिंदी में आया। बैप्टिजो का अर्थ है डुबकी लगना। डुबकी किसको बोलते हैं? डूबते हैं, फिर क्या होता है, उसको डूब लिया और खत्म हो गया तो उसको डुबकी नहीं हुआ, वो तो मर गया ना। तो डूब के निकल, तो उसको बोलते हैं डुबकी, बपतिजो। बपतिस्मा का सही अर्थ, बपतिस्मा शुद्धिकरण को दर्शाता है। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार है। मार्कुस 16 में क्या हम शुद्धिकरण को देख लेते था। जब पुराना नियम में देखते हैं, दूसरा राजा 5 अध्याय में, जो एक नमन पुरी था, जो क्या करते हैं, किसी भविष्यवक्ता के पास जाता है, उसको कोड़ हो गया था, तो उसको ठीक करने के लिए वो चला गया। तो वहाँ क्या करता है, एलिशा क्या करता है, 10 को पढ़ते हैं। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। क्या बोला? डुबकी मार, बैप्टिजो लेखन, बैप्टिजो डुबकी मारता, तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नमन क्या बोला, शुद्ध हो जाएगा। क्या हुआ, कोड़ पाप को दर्शा रहा है ना, तुम जाएगा तो डुबकी मार, शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो आगे जब लिखा है, परंतु नमक क्रोधित होकर चला गया। मैंने तो सोचा था कि वो अवश्य मेरे पास
बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क और हवाना और परपरा नाजिस इसराइल के सब जलशयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें से स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसीलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि तो भविष्यवक्ता तुझे कोई भरी काम करने की आज्ञा देता है तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जाए तो कितना अधिक किसी को मानना चाहिए होगा। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार उसको माना और उस अनुसार यरदन को जाकर क्या करा, उसमें 7 बार डुबकी मारी बेपटी जो लिया और उसका शरीर छोटे लड़के का सा ही हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। एक और प्रभु इसमें से क्या, प्रभु यदि तुम चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और उसने क्या कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो। और एक पाप को दर्शाता है। कोड़ी वाला क्या बोलता है, यदि तू क्षमा करना चाहे तो तुम क्षमा कर सकते हो। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार होता है। ऐसे ही बपतिस्मा नहीं ले लेते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपने पापों को मानकर यातना नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने से बपतिस्मा लिए। अपने पापों को मानने के बाद बपतिस्मा लेते हैं। ये तो पानी से जब डूबते तो दर्शाता है। जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने क्या करा, आइए देखते हैं पूरा। रोमियो 6:1 से जब पढ़ते हैं पर लिखे तो हम क्या करें, कहें क्या हम पाप करते रहें, क्या अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले हैं। हम डुबकी लगते पाप के लिए मर गए, जड़े गए, उसके बाद जब पानी के ऊपर आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को जैसे जिला उठाया, ये विश्वास करते हैं तो हम भी एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमें जिलाया जाए, नए जीवन किसी हम चाल चलते हैं। पाप के लिए मर गए, पानी के अंदर जाते तो पाप के लिए मर गए अर्थात डूब गए, जब निकलते हैं तो पाप के लिए अब क्षमा किया गया, शुद्ध किया गया है। अब मृत्यु से हम जी उठ गए हैं। अब पाप को क्षमा किया, पाप शुद्ध किया, अब क्या करें, नए जीवन किसी चाल चले, क्योंकि अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमें विश्वास हुआ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह हुआ, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। इसके लिए उसके कार्य को पूरा करते हैं। बपतिस्मा के बारे में बहुत सारे वचन बनाए हैं, तो हम इतना नहीं पाए, कुछ को पढ़ देते हैं। फिर ऋतु का 2 अध्याय उसका हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, फिर ऋतु का 2 अध्याय उसका 37 में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाई हम क्या करें? पतरस ने उसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। बपतिस्मा शुद्धिकरण को दर्शाता है। जिसे सोना को शुद्ध किया जाता है, वैसे मनुष्य पाप से भरा हुआ है तो उसको क्या करता, पाप के लिए क्या करता है, अपराधों के कारण वो मरा हुआ है, उसको क्या करता है, जीवित करता है। जैसे एफिसियों 2 में लिखा है ना, तुम पाप के कारण तुम मरे हुए थे, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह से तुम्हें जिलाया, अर्थात पापों से शुद्ध किया आपको। पहले पतरस 1 अध्याय उसका 3 से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजार मीरास के लिए, जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, ठीक है। परीक्षा के लिए परीक्षा कर परमेश्वर हमारे विश्वास का परीक्षा, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से तपाया हुआ नवसवन सोने से भी
कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यहाँ क्या बोल रहा है, नाना प्रकार का जो हमारा विश्वास के कारण दुख तकलीफ आता है ना, यहाँ सोना को जैसे तपाया जाता है, सोना गांधा है, कचड़ा है, जंग लगे जो भी है, रुपये जो भी, तांबा जो भी है, क्या करता है उसमें आग में तपाया जाता है, वो खारा सोना निकलता है ना, फिर नया हो जाता है। वैसे ही हमारा विश्वास को परखा जाता है, आग में तपाया जाता है, दुख कष्ट आता है। मेरे जीवन में खुद आया था, मैं अनुभव किया, मैं जानता हूँ। मेरा जब उद्धार होने के बाद, प्रभु में विश्वास करने पर अनुग्रह से उद्धार हुआ, उसके बाद ये सब दुख आता है भाई। यही आपका परीक्षा होता है। बहुत सारे लोग क्या करता है, ये दुख को पार नहीं करते हैं। वो बोलता है मैं मसीह में आया, फिर मेरे जीवन में क्यों दुख है ना, क्योंकि ऐसा सिखाया गया है लोग को, तुम प्रभु में आओगे तो दुख नहीं आएगा, तुमको सिर्फ सुख शांति चंगाई मिलेगा, ये मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, यही खाली उनको सिखाया गया। इसीलिए जब दुख आता है उसके जीवन में, जैसे आग का बपतिस्मा होने का रहता है, तो वो क्या करता है, नहीं हमको नहीं चाहिए, वो वापस फिर संसार में लौट जाता है। क्योंकि एक गलत शिक्षा लोगों का जीवन बर्बाद कर सकता है। जब तक आग का बपतिस्मा आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप स्वर्ग राज नहीं जा सकते भाई। नरक में किसी का शुद्धिकरण नहीं होता, जैसे रोमन कैथोलिक सिखाते हैं ना, सबको नरक में जाना होगा, वो शुद्ध को स्वर्ग में जाएंगे। ये गलत शिक्षा है। नरक में हम भस्म कर देगा, ख़त्म कर देगा, जला के नष्ट कर देगा भाई। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि अपने एकलौता पुत्र दे दी, ताकि जो कोई विश्वास करे उस नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जकरया हम 13 अध्याय उसका 8 से पढ़ेंगे, आप लोग 7 से पढ़ सकते हैं। आइए हम 8 से पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों को 2/3 मोहर डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसे निर्मल करूँगा जैसे रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूँगा ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे यह हुआ हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे प्रेरितों का भी आग से बपतिस्मा हुआ था, प्रेरितों के 2 अध्याय में है ना। पेंतीकोस्त के जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यदि इसको आप बताते ना, आग किसी जीभ फटती हुई, तो यहाँ क्या बोलेगा, वो आग थोड़ी था, वो आग नरक का ही बपतिस्मा बोलेंगे। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है, ये आग का बपतिस्मा यही सब होता है। ऐसा नहीं कि उसको आग में ला के उसको डुबाएगा वो लोग को, फिर हाँ भाई आग का बपतिस्मा, नहीं, इसको समझने की ज़रूरत है। जकरया क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक बचे हुए 1/3 को क्या करूँगा, आग में डालकर ऐसे निर्मल करूँगा जैसे सोना रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसे जांचूंगा कि सोना जांचा जाता। तो क्या वो लोगों के आग में डाला था? नहीं, ये दुख तकलीफ क्लेश की बात कर रहा है। क्लेश में डालूंगा, वो संकट में डालूंगा, फिर भी वो लोग मुझे दुआ देंगे, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं उनको फिर उस दुख से निकालूंगा। ये चीज़ है आग का बपतिस्मा। हमारा विश्वास को परखा जाता है ताकि मजबूत हो। ये है आग का बपतिस्मा। प्रेरितों का 1 अध्याय में 5 में जब प्रभु यीशु कहते हैं लोग चेलों से, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रेरितों का 11:15-16 में लिखा है, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। अंतिम समय में जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, 666 का जो मोहर लगने वाला है, वो कहाँ पर लगाएगा? माथे पे? ये क्या टैटू जैसे लगाएगा, या हाथ पे टैटू जैसे लगाएगा? नहीं, उस समय परमेश्वर जो विश्वास करेंगे उन पर भी मोहर लगाया जाए। परमेश्वर का भी मोहर जो विश्वासी ऊपर रहेगा, और जो अविश्वासी है उन पर शैतान का मोहर रहेगा। तो क्या परमेश्वर पिता मोहर टैटू लगाएगा? नहीं लगाए। क्या शैतान 666 टैटू लगाएगा? नहीं। वो क्रिया विचारों की बात है, विश्वास और अविश्वास की बात है। यहाँ पर हृदय में मैं आप यिर्मयाह में लिखा है कि मैं
परमेश्वर कहते हैं मैं अपना वाचा उनके मानों में समाऊंगा, उनका हृदय में लिखूंगा।